हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं 2024 से 25 के जो बैच के बच्चे हैं, ठीक है, किसके, उत्तराखंड बोर्ड के, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, अब ये चैप्टर फर्स्ट बोलो है ना, या आप इसे यूनिट वाइज भी बोल सकते हो। फर्स्ट यूनिट पे पूरी जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब है क्या, ये जो इस वीडियो में केवल मैं फिजिक्स के आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद ऐसी मैं केमिस्ट्री के भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट यानी या ऐसा बोल सकते हो यूनिट फर्स्ट, उसमें जो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में भी मिल जाएंगे, है ना, कुछ इसमें से हाफ ईयरली में भी आपके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पिछली बार जो पेपर आया था ना, टफ पेपर आया था, ठीक है, फिजिक्स का। तो इसलिए अभी से आपको जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरे क्वेश्चन है पहले पूरे एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, और यही दोबारे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, क्योंकि इसलिए आपको इसकी ये क्वेश्चन करने ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत से बच्चों को क्या होता है कि पता नहीं चलता, जैसे आपको यूनिट फर्स्ट हो गया, मतलब या चैप्टर वाइज, जैसे बुक में चैप्टर वाइज दिया होता है किसी किसी बुक में, तो आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वो सब क्या है इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक जो कूलम्ब्स लॉ है उस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलो या टॉपिक कौन कौन से आते हैं। ठीक है, या जो गॉस थ्योरम है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ज़रूरी होते हैं आपके। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन वो कर लोगे तो आपके ये लगा लो बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट है जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जिसके अंदर ये आपके टॉपिक आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा आएगा आपका, या जो गॉस थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन है, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में जो है बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी वैद्युत इसी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी फॉर्मूला की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है किसके लिए, जब आपके 3 पॉइंट चार्ज होते हैं, यानी 3 पॉइंट चार्जों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी 2024 में ही आया था इसी बार, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो केवल इसमें क्वेश्चन बता दूंगा, आपको ये बुक में इसके आंसर मिल जाएंगे। अगर हाँ तब भी अगर इनको सॉल्व कराना हो तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा पूरे पेपर को। ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज है। ठीक है, कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक, इसको क्या करना है, एक घन यानी एक क्यूब के अंदर रखना है, किसके, एक क्यूब के अंदर रखना है आपको। ठीक है, और उसकी हर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा, कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको बताना है। ठीक, आया क्वेश्चन समझ में, यानी एक चार्ज क्यू है जिसको हमने क्या करा हुआ है, एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है, तो उसकी क्यूब की हर सरफेस से कितना चार्ज पास होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। वैसे इसका आंसर क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है ना उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड क्यों क्या हमने, क्योंकि क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं, तो 6 सरफेसेस होने के कारण जो टोटल चार्ज होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका अगर सॉल्यूशन करके दिखाना होगा तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन
कि जो आपको स्केच करना है, यानी बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए। यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है और नेगेटिव चार्ज किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है, वो आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको बनाना है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। ठीक है, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक क्यू और एक माइनस क्यू, उनको हमने 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P लोकेटेड एट डिस्टेंस r। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपको क्या करना है, ये बताओ कौन सी डेरिवेशन है आपकी, आपको क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, किस में? इक्विटोरियल लाइन में, या इक्विटोरियल पोजीशन जो होती है आपकी ना, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, यानी वो डेरिवेशन है आपकी एक तरीके से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दो तरीके का पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के थ्रू निकालते थे हम, एक एक्सियल लाइन में, एक इक्विटोरियल लाइन में, है ना। हिंदी में बोलते हैं क्या, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति वाली डेरिवेशन है आपकी। ठीक है, इक्विटोरियल वाली। तो ये क्वेश्चन को आप भी ज़रूर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से आपको पूछा है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ निरक्षीय स्थिति में। देखो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है और आपको पहचानना है कि ये डेरिवेशन कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कूलॉम्स लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये आप कर लोगे। ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्या है, 2 चार्ज हैं जो 30 सेंटीमीटर में रखे हुए हैं। ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो एक न्यूमेरिकल है, देखो ये न्यूमेरिकल भी बहुत आता है एग्जाम में, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 नंबर वाला, व्हेन द चार्ज ऑफ ए बॉडी बिकम हाफ, यानी किसी बॉडी का चार्ज अगर हम हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बॉडी सम पॉइंट नियर टू बॉडी बिकम्स, यानी तो उसके कारण जो उसके नियर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा। ठीक है, अगर हमने चार्ज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। अगला है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद करनी है और गॉस लॉ की हेल्प से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी जो इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली डेरिवेशन है ना आपकी, उसके कारण हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, वो डेरिवेशन इसमें आपको करनी है। ठीक है, अगला है कूलॉम्स लॉ लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको कूलॉम्स लॉ लिखना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया है। देखो ये सारे पुराने पेपर के क्वेश्चन हैं जो आपके पहले के आ रखे हैं। ठीक है, देखो आपको ड्राइव करना है देखो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा, इनफाइनाइट शीट के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो दोबारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से होगा ये कि एप्लीकेशन एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है F/Q। ठीक है, तो ऊपर न्यूटन और नीचे कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा था गॉस थ्योरम वाला। तो नेक्स्ट है आपका इसमें वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति। देखो इससे पहले क्वेश्चन आया था इक्विटोरियल पे, अब आया है आपका क्या, एक्सियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सियल और इक्विटोरियल, यानी अक्षीय और निरक्षीय, दोनों ही डेरिवेशन आपको करनी है। ठीक है, तो ये दोनों ही डेरिवेशन पुराने एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक चार्ज है 0.4 का और एक चार्ज है कितना, 0.8 माइक्रो कूलॉम का। ठीक है, अब क्या है, वायु में स्थित एक छोटे गोले जिस पर इतना आवेश है, पर दूसरे छोटे गोले जिस पर इतना आवेश है के कारण इतना न्यूटन, यानी ये जो है ना इस पर कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आपको
इसके कारण इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा पहले पे कितने का लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का लगा रहा है, तो पहला दूसरे पे कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है आपको, तो ये न्यूमेरिकल आप देख लेना, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना। बाकी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसका आंसर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हो, ये तो सर आगे का है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, है ना, एक्सेल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक न्यूमेरिकल इसका भी आएगा आपका टॉर्क निकालने के लिए, ठीक है। टॉर्क निकालने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये दे रखा है, कितना 30 डिग्री एंगल दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। अगला है इस्टेब्लिश ए रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड दी सेल, यानी ये कोई आपका क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल है, ठीक है। इसके आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक। तो ये डेरिवेशन आप कर लेना इसको, ठीक है। इस्टेब्लिश ए रिलेशन इस्टेब्लिश करना है आपको, ठीक। अगला है प्रॉपर्टीज़ लिखने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये भी आपका यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है। ये डेरिवेशन देखो दोबारा आ गई इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यूनिट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप पे और टाइम बच जाए तो उसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं या टॉपिक बचे हैं चैप्टर के अंदर, उनको भी आप ज़रूर करना, ठीक है। तो पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद जो टाइम बचे तो बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं इसके सॉल्यूशन बना लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।